इस क्वेश्चन में क्या बताना था कि V1 V2 रेशो तो हमने पीछे निकाला था, अब इसमें निकालना है टाइम का रेशो। फाइंड TAB, TBC और TC, टाइम फ्रॉम AB, BC एंड CD का रेशो। तो टाइम AB कितना हो जाएगा, √2h/g। इस क्वेश्चन से पहले एक टॉपिक मैं बता देती हूँ कि अगर किसी वेलोसिटी को अगर जीरो वेलोसिटी छोड़ा जाता है तो ऐसा डिस्टेंस के बाद अगर उसका टाइम पूछा जाए तो उसका फार्मूला होता है √2h/g। मैं आगे लिखवा देती हूँ, पहले क्वेश्चन बता देती हूँ। √2h/g, TAB इतना हो जाएगा। फिर हम ये नहीं लिख सकते कि √2h/g हो जाएगा, TAC निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा √2h/g और फिर TAD निकाल सकते हैं। ओके, 2 × 3h/g। अब हम क्या करेंगे, TBC निकालने के लिए हम TAC माइनस TAB, तो हमारे पास TBC आ जाएगा। TAC क्या है, √2 × 2h/g माइनस AB माइनस करेंगे 2h/g आ गया, TBC आ गया। अब TCD, अब CD निकालने के लिए AD माइनस AC कर देंगे, TAD माइनस AC, TCD कितना आ जाएगा, AD कितना है ये √2 × 3h/g माइनस AC 2 × 2h/g। अब इन तीनों का रेशो हम ले लेंगे। ओके, देखिए राइट डाउन। अब एक बॉल को V = 0 वेलोसिटी से छोड़ दिया जाता है। आपको बताना है कि 125 मीटर बाद उसका टाइम कितना होगा। 125 मीटर ट्रेवल करने के बाद उसी इंटरवल में उसका टाइम क्या होगा। फाइंड आउट व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज टाइम what is the time taken by ball traveling 125 मीटर। सिंपली ऐसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड से S = ut + ½ at² से। ओके, तो S = ut हमारे पास कितनी है, 0। मल्टीप्लाई में है ये, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में ये, डिवाइड में। मानो 10, 1, 5। T = 5 सेकेंड आ गया। अब इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट 2 सेकंड्स में करने के लिए T = आप लगा दो √2h/g, तो T = 2 × 125 डिवाइड बाय में g 10 √, T = 25 √ तो 5 सेकेंड हो गया। तो अभी इसमें नोट करने वाली बात क्या है, when a object is just released from h height
hi, then time taken by object is time taken by object to travel if when an object is just released, then time taken by object to travel distance will be under root 2h by mg. Okay, then you write them. अब हम आगे पढ़ेंगे कि एक ये रोड है, रोड पे एक कार चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से। ए यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो उसकी जो वेलोसिटी है यहाँ पे सी, मिड पॉइंट पे फाइंड आउट वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी एट मिड टाइम। इसमें क्या पूछा गया कि एक कार है, वो रोड के ऊपर चल रही है, वो स्टार्टिंग में ए पॉइंट पे है, जब उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, और एक बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 30 मीटर पर सेकंड। एक्सेलेरेशन है वो यूनिफॉर्म मोशन में। ये बताना है कि सी पॉइंट पे मिड में आने के बाद उसकी टाइम वेलोसिटी क्या होगी। जैसे होता है बी मिड का फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट होती है u प्लस बी बाय में 2। ओके, 10 प्लस 30 बाय में 2, 40 बाय में 2, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो इसमें नोट करने वाली क्या है, नोट इफ एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म देन velocity at and unidirectional, then velocity at mid point, mid time क्या हो जाएगी, v mid u प्लस v बाय में 2। ओके, अब हम इसको ऐसा भी निकाल सकते हैं a टू c। हम वेलोसिटी ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन u प्लस at, इसमें हम निकालेंगे a टू c निकालना है। यहाँ पे a टू c निकालना है, तो हम हमारी क्या आ जाएगी,
v ये 10 है इक्वल टू 80, ये फर्स्ट आ गई। अब A2 अब निकाल सकते हैं, अब हम निकाल सकते हैं C2B। U प्लस 80, इसकी जगह 30 लिख सकते हैं। इसमें U की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 माइनस 80। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, 80 की वैल्यू ये है, 80 और इसको हम आपस में पुट कर सकते हैं। अब 80 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये 30 है, U प्लस 80, 80 क्या आ जाएगा 30 माइनस U। अब U इसको और इसको पुट कर दो, V माइनस 10 इक्वल टू 30 माइनस U। टू इक्वल टू 40, U इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। ओके, कैन यू राइट डाउन। अब यही क्वेश्चन है, इसमें 8 पॉइंट पर कार है, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। ए यूनिफॉर्म ही है, यूनिडायरेक्शनल है, यहाँ पे सी पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे उसकी हो जाती 30 मीटर पर सेकंड। अब बताना है वेलोसिटी एट मिड पाथ। ओके, वेलोसिटी एट मिड पाथ बतानी है, तो इसका क्या होता है, वेलोसिटी एट मिड पाथ क्या हो जाएगी, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन में 2 अंडर रूट, कैसे 10 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर बाय में 2। कितनी आ जाएगी 10 रूट 5। ओके, अब हम इसमें A टू C V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS लगा सकते हैं। इसमें ये आगे फर्स्ट इक्वेशन। अब A टू B C टू B लगाएंगे, ये आगे। अब इसको आपस में पुट कर देंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा। ओके, देन यू राइट डाउन।
आगे क्या है कि अगर कोई भी दो बॉडीज को अगर हम ऊपर से एक सेम हाइट से छोड़ते हैं तो उसके बाद जो वो दोनों बॉडी हैं वो ग्राउंड लेयर पे सेम टाइम पे पहुंचेंगे, पर एक शर्त है कि उसमें वो वैक्यूम होना चाहिए। वैक्यूम में ही ऐसा होता है कि दोनों सेम हाइट पे पहुंचती है। इफ टू बॉडी two bodies of different masses released from same height, then both bodies is in ground same time। और इसमें वैक्यूम होना चाहिए तो वो पहुंचेगी। दो बॉडीज हैं डिफरेंट मास से इनका, अगर किसी हाइट से छोड़ा जाता है दोनों को सेम हाइट से तो ग्राउंड पे पहुंचने में दोनों को सेम टाइम लगता है, ये देखा गया। हालांकि उसमें वैक्यूम होना चाहिए। ओके, देन यू राइट डाउन